हर रोज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार पर खूब प्रमोशन के बाद फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो बेहतरीन होने के बावजूद किसी वजह से चर्चा में नहीं आई। हम आपको हर हफ्ते ऐसी खास फिल्मों या वेब सीरीज के बारे में बताते हैं और आज बारी है नेटफ्लिक्स पर पिछले महीने आई एक बेहद खूबसूरत फिल्म चिप्पा की। चिप्पा जिसकी उतनी बात नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। बेहद खूबसूरत फिल्म है चिप्पा। एक 10 साल के लड़के चिप्पा की कहानी है जिनका रोल किया है सनी पवार ने, छोटे से सनी पवार ने। चिप्पा को एक उर्दू में लिखा खत मिलता है जो उसके पिता ने सालों पहले उसे छोड़कर जाने से पहले लिखा था। चिप्पा निकल पड़ता है किसी ऐसे शख्स की तलाश में जो उर्दू में लिखा ये खत पढ़ सके। तो ये पूरी फिल्म एक रात की कहानी है जिसमें नन्हे चिप्पा की मुलाकातें कई लोगों से होती हैं और बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एंटरटेनिंग होती है। तो चिप्पा नाम की ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल हमने बात की चिप्पा की टीम से, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हुई। आइए देखते हैं ये इंटरव्यू। और तो वही मेरी सारी फिल्मों में मेरा करियर ऐसा है कि मैं बीच का बिच्चू हूँ। साल बताइए कलकत्ते में मैं विक्टोरिया मेमोरियल मतलब जीन के 2-3 बार गया हूँ। सफदर अंकल के साथ तो तम फाइट खेलने के लिए मजा आता है। दूसरी वजह है क्या ये बेरुखी होती है क्या, जो इंडस्ट्री है वो एक्सेप्ट नहीं करती सीधा देखिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूँगा। सबका अपना अपना वो क्या बोलते हैं, अपने हिस्से की रोटी सबको मिलती है। तो आज की सुबह हमारे साथ बहुत खास मेहमान जोड़ रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और फिल्मों की बात आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स दुनिया भर में चली रही है, लेकिन इस बीच क्या हुआ है कि एक महीने पहले एक बहुत खूबसूरत फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर जिसका नाम है चिप्पा, है ना। ये नाम क्या है वो सब तो हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरत फिल्म है। एक रात की कहानी है, एक बच्चे की कहानी है। कहने को बच्चों की फिल्म हो सकती है लेकिन बहुत कुछ है सबके लिए, बहुत खूबसूरत है। तो ये फिल्म तो जरूर देखिए। उससे पहले हमारे साथ इस फिल्म की टीम जुड़ रही है। डायरेक्टर हैं सफदर रहमान और चंदन रॉय सान्याल, आप देख ही चुके हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में। और चिप्पा, जिन्होंने चिप्पा का रोल किया है लीड टाइटल रोल में, वो सनी पवार, छोटे से छुटके से सनी पवार। लेकिन इनकी उम्र से इनकी एक्टिंग का अंदाजा मत लगाइएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू एबीपी न्यूज। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छी सुबह, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मुझे इतनी खूबसूरत लगी ये फिल्म जो एक आदमी है। तो ये सफदर आपसे शुरू करता हूँ। पहले तो ये आइडिया कहाँ से आया, ये जो एक रात वाला, और बड़ी पॉजिटिव, बड़ी होप देने वाली फिल्म है, ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? जी आपने जैसे बोला कि ये काफी पॉजिटिव फिल्म है, होप देने वाली फिल्म है, तो आइडिया का जेनेसिस भी वहीं से था। मैंने बच्चों के साथ काम किया है पहले भी, मैं स्कूल में पढ़ाता था और बच्चों के साथ बहुत थिएटर किया है। तो ये बच्चों की कहानी इस एरिया में मुझे ऑलरेडी इंटरेस्ट है, तो मैं हमेशा जानता था कि ये कहानी मुझे लिखने में मज़ा आएगा, तो मैंने पहले लिखा कहानी को। और फिर बच्चों के साथ हम ऑफन ये होता है कि हम जब बच्चों की कहानी बोलते हैं, और स्पेशली जो बच्चे अगर रास्तों पर बड़े हो रहे हैं, या तो हम हमेशा उनकी कठिनाइयों पे हमेशा ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर बच्चे होते हैं तो, और हर बच्चे के अंदर वो सपना होता है, हर बच्चे के अंदर एक पॉजिटिविटी नेचुरली होती है। तो उस पर ध्यान रखकर सोचा कि ये एक रात की कहानी, जो बच्चा अकेले सड़कों पर घूम रहा है, लेकिन हम जनरली जो रात पे सड़कों पर घूमने का एक जो कॉनोटेशन हमारे पास हमेशा रहता है कि वो क्राइम से रिलेटेड होता है या पर हम डार्क पर थ्रिलर रहता है, तो उसको थोड़ा सबवर्ट करके एक फैंटेसी बट वेरी रूटेड इन रियलिटी। हमने जितने भी रोल आपके देखे बड़े कोकी हैं, चाहे वो कमीने का रहा हो या रंग बसंती का रहा हो, है ना, या हैरी मेट सेजल वाला रहा हो, ये बड़ा रूटेड था। और एक तो पहली बार मुझे लग रहा है आपने उर्दू, खालिस उर्दू बोलने वाला रोल किया था। क्या खास लगा था? क्योंकि स्क्रीन टाइम उतना नहीं है लेकिन इम्पैक्ट वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। एक्चुअली कहानी चिप्पा की है और सफदर जब हमारे पास आए, उन्होंने कहानी हमको पढ़ने को दी, शेयर किया, तो मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। जनरली आप मेरी जो फिल्में देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं ये सारी फिल्में जो हैं मैं किसी कारण के लिए करता हूँ। उसमें मेरा रोल छोटा बड़ा उस पर, क्योंकि मेरे गुरु ने सिखाया कोई भी रोल
छोटा या बड़ा नहीं होता है, आप उस पर कितनी जान फूंक सकते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और सनी की मैंने लायन फिल्म देखी थी, तो मैं उसके काम का बहुत बड़ा कायल हूँ, और उनका जो अभिनय जो उन्होंने किया लायन में, मैं बहुत उससे आई वॉज वेरी मूव्ड बाय दैट परफॉर्मेंस। तो जब मुझे पता, सब ने बताया कि चिप्पा का रोल सनी कर रहा है, और मुझे लगा कि मैं भी उसके साथ कुछ करूँगा तो कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि तो फिर मैंने ये रोल करना चाहा, और हम लोगों ने 4-5 दिन शूट किया, थोड़ा सनी के साथ वर्कशॉप वगैरह की। वो रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग रोज़ मिलते थे, बातें करते थे, 2-3 दिन उसमें बिताए, और फिर सीन शूट हुआ। हालांकि फिल्म में वो बहुत बाद में पता चलता है कि इन दोनों का रिश्ता क्या है। शुरू में पता, रात के पहले तीसरे या चौथे प्रहर में पता चलता है कि दोनों में कुछ एम्बिग्युअस सा कुछ नाश्ता है जो पता नहीं चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक्टर के लिए कि आप पूरी फिल्म में 2 घंटे की फिल्म में आप 1 घंटे 55 मिनट पे आते हैं, और आपको 5 मिनट का ही मौका मिलता है खेलने के लिए। तो लास्ट मैन, मतलब वो जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे, बीच का बिच्छू होता था क्रिकेट जब खेलते थे, तो सबसे सनी के साथ ऐसा भी अक्सर होता होगा कि वो क्रिकेट के टाइम जो छोटा बच्चा होता है उसको बोलता है कि चल तेरे को 6 गेंदे खेलने मिलेंगी, तो फील्डिंग कर पूरी। और तो वही मेरी सारी फिल्मों में मेरा करियर ऐसा है कि मैं बीच का बिच्छू हूँ, जो फिल्म मुझे अच्छी लगती है मैं जाके करता हूँ। और सो थैंक यू, आपको अच्छा लगा, बट थैंक्स टू सफदर एंड सनी दैट वो आई कुड शाइन। हाँ, नहीं, मैंने इम्पैक्ट तो पहले ही कहा कि बहुत जबरदस्त है, तो वो मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ कि वो छोटा था या बड़ा था, वो बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो सारी कहानी उस पर टिकी हुई थी। छोटे से हैं सनी, ये कहाँ से इतना बड़ा पैकेट लेके आया वो सनी एक्टिंग का? पता नहीं, वो पहले से ये सनी जब चिप्पा की कहानी सुनाई थी आपको सफदर भाई ने, तो आपको क्या लगा था? ये कहानी सुन के क्या पहला रिएक्शन, इम्प्रेशन क्या था? किस तरह की कहानी है? वो सफदर अंकल ने कहानी सुनाई और पापा को भी अच्छा लगा बहुत, तो पापा ने ओके बोला। हाँ, तो उसमें मुझे आपका एक डायलॉग बहुत पसंद आता है सनी, जिसमें आप कहते हैं कि जिंदगी तो अभी शुरू हुआ है। हाँ, कुछ और याद है शूटिंग की बातें? कैसे शूटिंग हुई थी कलकत्ता में पूरी रात? कितनी रातें शूटिंग की? एक मुझे याद है, वो मेरा फेवरेट है, काहे बाय काहे दिमाग खराब कर रहे हो। वो वाली कार याद है जिसके ऊपर वो टेरेस गार्डन है, टैक्सी? हाँ याद है? हाँ याद है। नॉर्मल जैसे आपने कहा कि जब रात में दिखाते हैं तो एक 10 साल का बच्चा है जो सड़कों पे घूम रहा है अकेला, तो यही हो सकता है ना कि क्या अनहोनी हो सकती है इसके साथ। लेकिन जो भी उसको आदमी मिलता है, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो अखबार वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, वो सारे बड़े पॉजिटिव लोग हैं, सब अच्छे इंसान हैं। तो ये दुनिया को उस नजर से देखना कि हाँ सब अच्छे लोग ही मिलेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सारे इंसान अच्छे ही हैं। तो ये बड़ी ये कहाँ से, क्योंकि एक भी नेगेटिव नहीं है पूरी फिल्म में, कोई नेगेटिव आदमी है ही नहीं। देखिए करेक्ट, आपने सही पकड़ा है। चिप्पा के साथ मेरा अटेम्प्ट यही था कि इस ड्रामा को अगर कहीं और खोजा जाए, कि अगर बच्चा एक लेटर हाथ में लेके चल रहा है, लेकिन जो भी उससे मिल रहा है वो कुछ 4 बातें उनको बोलता है, कुछ 4 बातें उनको सीखने को मिलती है, सब लोग एक दूसरे से इज्जत से बात करते हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर एक 10 साल का बच्चा जिसके अंदर एक इनहेरेंट चार्म है, चिप्पा एज अ कैरेक्टर चार्मिंग लड़का है, सनी एज एन एक्टर ऑल्सो चार्मिंग लड़का, तो अगर 10 साल का बच्चा, अगर आप रास्ते पर बैठे हो और 10 साल का बच्चा बैग झुलाते हुए आपके पास आए, मेरा मानना ये है कि 9.5 टाइम्स आउट ऑफ 10 आप उससे अच्छे से बात करोगे, या आप सोचोगे कि अच्छा ये यहाँ क्या कर रहा है और ये मस्त है, अपने दुनिया में है और ज़्यादा केयर नहीं है। तो हमारी कोशिश वही थी कि हम इस पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़े। खैर फिल्म के एंड में हम धरती पर वापस भी आते हैं, तो ये था कि रात सुनहरी है, और जब दिन आती है और लोग नहा धोकर उल्टा हो जाता है, तो फिर तो सपने से जाग जाते हैं। जी, फिर दुनिया वापस खींच लेती है हमें उसी। चंदन, सनी की तो कहानी है, वो अपना हैप्पी गो लकी है, मतलब सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी दुनिया में मस्त है। लेकिन द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग सीन इन द फिल्म बिलोंग्स टू यू, जब वो लास्ट में आप जो एक छोटी सी जगह में वो जो
है ना, वो टूटना होता है, वो रोना होता है, वो बहुत बहुत कमाल का सीन था। वो सीन याद है शूट करना? कुछ नहीं याद, अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, अभी 9 बज गए हैं और उसने मेरे को एक टॉयलेट के अंदर डाल दिया कि भाई ये आपका सीन है, और टॉयलेट उसमें पुराना टॉयलेट, उसमें बास आ रही है वगैरह वगैरह चीजें हैं। अब बोला यार अब तो इसने तो मेरे को कुएं में फेंक दिया धकेल के, भाई चाय पीने चले गए। मैं क्या करूँ। फिर मैंने तैयारी की, मैंने बोला चलो भाई सब भूल जाओ। तो मैंने अपनी थोड़ी देर वहाँ पे बैठा, तो सफदर आया, सफदर ने पूछा कि कहाँ बैठोगे, कमोड पे बैठोगे कि दीवार के साथ चिपक के करोगे। तो वो करते हुए फिर हम लोगों ने वो सीन शूट किया। सब मैं बनाया हुआ इमोशन है, मैं ऐसा हूँ नहीं ऐसा कुछ ना। सनी क्या याद आता है? सनी क्या याद आ रहा है शूट के दौरान? क्या बढ़िया चीजें याद आई? मुझे ऐसी सुनाओ, तुम सवाल नहीं पूछ रहा। सफदर अंकल के साथ तो थंब फाइट खेलने के लिए मजा आता है। हाँ हाँ, और थंब फाइट अगर हमें नहीं मालूम है थंब फाइट क्या होता है, बहुत ही उम्दा गेम है। तो हाँ, अच्छा, तो ओके या ऐसे हाथ पकड़ के वो, हाँ, दो हाथ लेके किसका थंब, और सनी का अंगूठा काफी स्ट्रांग है। एक और चीज बड़ी खास नजर आई, सफदर और चंदन आप दोनों चूंकि कलकत्ता से वाकिफ हैं, ये वो कलकत्ता तो है ही नहीं जो कलकत्ता प्रोजेक्ट किया जाता है पिक्चरों में, है ना, विक्टोरिया मेमोरियल वाला या है ना, या दुर्गा पूजा वाला कलकत्ता, सिटी ऑफ जॉय वाला कलकत्ता नहीं है, ये कुछ और कलकत्ता था। ये कहाँ से आई ये तस्वीर? देखिए मतलब मैं कलकत्ते का पला बड़ा हूँ, मैं कलकत्ते वाला हूँ, और ऐसा ऑफन होता है। मैंने मतलब अब 20 साल बिताई है कलकत्ते में, मैं विक्टोरिया मेमोरियल मतलब गिन के 2-3 बार गया हूँ। हमारा अटेम्प्ट हमेशा वही था कि कलकत्ते को दिखाएं, लेकिन उनके लोगों के द्वारा, कि जो लोग आप चिप्पा फिल्म में जो आप लोगों से मिलते हैं, वो लोग आप कलकत्ते में 5 दिन बिताइएगा तो आपको वो दिख जाएंगे। अगर आप एक रात में आप एक स्कूटर लेके शहर के आजू बाजू जाते हो, तो आपको रात में वो न्यूज़पेपर वाले दिख जाएगा, आपको रात में वो टैक्सी वाले दिख जाएगा, आपको रात में वो बैंड पार्टी दिख जाएगा। और मेरे लिए शहर वो लोग हैं, और रात में हम शहर को इसी तरह से अप्रोच करते हैं। तो एक मेरे लिए मेरा अटेम्प्ट था कि स्क्रीन पर मुझे अपना शहर डाल। अब मेरे शहर में मेरे को वो हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल से ज्यादा मुझे लोगों से ही बनता है। सनी, कलकत्ता में क्या खाया पिया कि जब इतने दिन रहे वहाँ शूट करने में, तो सर कलकत्ता में क्या सबसे अच्छा लगा? वो इंडियन खाना अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? सॉरी, रसगुल्ला भी बहुत मस्त लगा। अच्छा सीन नहीं दे पाते तो डांट तो नहीं लगाते थे सफदर अंकल? नहीं, कभी नहीं, किसी ने डांट नहीं लगाई? नहीं लगाया, लेकिन समझाते थे। वेरी गुड। ये मुझे तो किसी और ने बताया है ना, तब मैंने ये फिल्म देखी। लेकिन आजकल हर छोटी बड़ी बकवास कूड़ा फिल्म को इतना प्रमोट कर रहे हैं लोग कि मतलब वो देखने के बाद सिर पीटने को दिल करता है। ये इतनी खूबसूरत आपने एक फिल्म बनाई, ये प्रमोशन में कहाँ गड़बड़ है? ये प्रमोशन कम हुआ इस फिल्म का? ये आपने बहुत दमदार सवाल पूछा है। ये सवाल मुश्किल है, इस सवाल को स्ट्रेट फेस पे आंसर करना। लेकिन बात ये है कि देखिए, हम कुछ फिल्म होते हैं जो हमारा काम है फिल्म बनाना, हम बनाते हैं और हम दुनिया में छोड़ देते हैं। और आजकल जिस तरह से फिल्म मतलब वेब खुल रहा है, जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म्स आ रही हैं, हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है इसको देखना कि ये फिल्म कैसे रिसीव हो रही है या कैसे प्रमोट हो रही है, या ये वेरी ऑफन जो एग्जिबिट कर रहे हैं ये उनकी प्रेरोगेटिव होती है, ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। हमारा काम है कि हम अपने मन तन धन के साथ फिल्म बनाएं और फिर हम दुनिया में छोड़ दें, और देखने वाले, जैसे आपको पता चला, किसी ने बताया आपको, आपने फिल्म देखा, वैसे ही लोगों ने देखा है और हमें बहुत सारा प्यार मिला है इस फिल्म के लिए, जो एक्चुअली बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और जब मैंने देखी मुझे इतनी पसंद आई कि मेरे एक दोस्त हैं जो न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, सो आई कॉल्ड हिम अप, यार ये तुम्हारे फेस्टिवल में क्यों नहीं चली? बोले चल चुकी है, इसको अवार्ड भी मिल चुका है। असीम को मैंने फोन किया तो वो बोले सब हो चुका है। और तो फिर मुझे और वो हुआ, चंदन के मतलब आप भी थे इस फिल्म में, और है ना, सब आपसे वाकिफ हैं, हिंदी सिनेमा के दर्शक भी।
तो उतना मुझे मालूम नहीं, मुझे वजह नहीं मालूम, आप लोग टीम से जुड़े हैं फिल्म की, कि ये ज्यादा प्रमोट होनी चाहिए, इतनी पॉजिटिव फिल्म है। सबसे अच्छी बात पॉजिटिव साइड अगर मैं देखूं तो वेब का ये है कि फिल्म बनती है एक दायरे में रहते हुए रिलीज होती है, लेकिन लोग जैसे शब्द ने बोला खूब सारे लोग चिप्पा देख रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है, इसका जो कम्युनिटी है ना ये बढ़ता ही जा रहा है compared to a film which came with a lot of fanfare on any platform, but no one is watching it beyond a week and it goes into the darkness of the web, you know, it gets lost. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा हमको फायदा है कि आप अभी फिल्म के मेरिट पे जनता आर्टिस्ट को चुन रही है या उसका वो कर रही है। अभी चाहे कोई बड़ा सितारा हो, बड़ा डायरेक्टर हो, लेकिन अगर आपकी फिल्म प्रोडक्ट खराब नहीं है तो या अच्छी नहीं है तो लोग कोई भी 5 मिनट में बंद करके बंद गोभी काटने चला जाता है। ये जो पूरी बहस चल रही है ना, लगातार ट्रेंड भी कर रहा है, इनसाइडर आउटसाइडर वाली बहस, आप दोनों बाहर से हैं, ये कभी महसूस हुआ कि इसकी वजह से जो अच्छे परफॉर्म, जैसे मैं चंदन के बारे में जानता हूँ कि हमने पहले रंग दे बसंती में देखा, पर कमीने से तो ये एक्चुअली बहुत इट वाज मोर टॉक्ड अबाउट, मतलब जब हम लोगों ने भी रिव्यू किया तो ये कौन एक्टर है, चंदन रॉय सान्याल है, और अब ये बहुत दिखेंगे क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, उतने नजर नहीं आए चंदन आप। इसकी वजह क्या है? ये एक तो होता है कि आपने खुद फिल्में चुनी, कम चुनी या बन नहीं पाई, या दूसरी वजह है क्या ये बेरुखी होती है क्या, जो इंडस्ट्री है वो एक्सेप्ट नहीं करती सीधा? देखिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, सबका अपना अपना वो क्या बोलते हैं, अपने हिस्से की रोटी सबको मिलती है। तो कई बार कुछ आर्टिस्ट को उसके हिस्से की रोटी जो है कभी देर से मिलती है, कभी जल्दी मिल जाती है। तो मैं इस बारे में नहीं सोचता, क्योंकि जो अगर जो भीतर के इनसाइडर जैसे आप बोल रहे हैं, अगर हम आउटसाइडर बाहरी, हम लोग बेसिकली आई फील आई एम एन इमिग्रेंट ऑफ फिल्म्स इन बॉम्बे। मैं तो बाहर से काम मांगने आया हूँ, रोजी रोटी कमाने आया हूँ, और मैं हमेशा यही सोच के आया था बम्बई कि मुझे रोजी रोटी कमानी है, जो ऊपर वाले की दया से मैं बहुत अच्छे से कमा रहा हूँ। कई बार लोग पूछते हैं और पॉजिटिवली पूछते हैं कि आपको तो और बहुत कुछ मिलना चाहिए था, आपको इतना क्यों नहीं मिला कंपेयर टू अदर्स। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि मेरी खुशबू अभी कायम है, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, मेरे को आज तक किसी ने गाली नहीं दी, मेरी इज्जत मेरे हाथ में है कि लोग बोलते यार अरे यार वो चंदन ने अच्छा काम किया, उसने अच्छा काम किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत भूखा रहा, खूब सारा खाते चला गया, हालांकि मुझे मौका भी मिला, ऐसा नहीं है, नहीं मिला बड़ी बड़ी फिल्मों में रोल का, पैसों का, लेकिन मुझे वो इतना लालायत नहीं हुआ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आया। ये भी था, और दूसरा मुझे कई बार मौका भी कम मिला, कई बार मैं बेरोजगार भी रहा, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि आई हैव टू कीप द फायर बर्निंग एंड आई एम स्टिल डूइंग अ फिल्म लाइक चिप्पा और अ हैरी मेट सेजल और अ मंटो और अ जज्बा। तो मैं बस फिल्में करते जा रहा हूँ और रोल करते जा रहा हूँ। आई थिंक कीप रोलिंग। जैसा कि सनी ने कहा, वही है फलसफा हम सबका कि जिंदगी तो अभी शुरू हुआ। सनी, बिल्कुल सनी, कुछ जो दोस्त यार हैं आप सब पहचानते हैं कि अपना दोस्त जो है वो स्टार हो गया? नहीं, सब पहचानते हैं। सब पहचानते हैं? हाँ। तो आगे क्या करने का प्लान है सनी? एक्टिंग ही करोगे? नहीं, पढ़ाई भी करूंगा और एक्टिंग भी करूंगा। कौन से क्लास में हैं आप? मैं अभी 7th में जाऊंगा। 7th में जाएंगे तो पढ़ाई पे असर तो नहीं पड़ता जब शूट वूट करते हो? नहीं, सफदर अंकल ने लेटर, कौन से भी पिक्चर में जाते हैं ना, डायरेक्टर लोग लेटर दे देते। हाँ, सफदर अंकल ने पूरा पटाया हुआ है आपको, हैं? चलो यार, It's been wonderful talking to all of you, सफदर, चंदन और सनी। बहुत बहुत मजा आया, सुबह मेरी अच्छी हो गई यार। थैंक यू सो मच, और बनाते रहिए सफदर फिल्में, और चंदन आप भी करते रहिए ऐसी फिल्म। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।